दोस्तों सब्सक्राइब करें बजट गार्डनिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं बजट गार्डनिंग चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फलों के राजा आम के बारे में। अभी जून का महीना है और ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, ये आम का प्लांट है। ये 12 प्लांट है। इसमें पूरे साल फ्रूट आते रहते हैं। और अभी आप जैसा देख सकते हैं कि इन पे फ्लावर्स आए हुए हैं, उनमें छोटे छोटे बर्ड्स भी लगे हुए हैं जो आगे चलकर ये आम बनेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी इनमें छोटे छोटे फल लगना स्टार्ट हो गए हैं। बाद में ये चलकर आम बड़े हो जाएंगे, तब हम इन्हें तोड़कर खाने में यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे इसमें वाइट से फ्लावर है जिसके सेंटर में थोड़ा सा येलो कलर है। ये 12 आम है। ये पूरे साल इनमें थोड़े थोड़े आम के फल लगते रहते हैं। आम का बॉटेनिकल नाम मैंगीफेरा इंडिका है और ये इंडिया का नेटिव प्लांट है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में करीब 4000 सालों से भी ज्यादा समय से उगाए जा रहे हैं। आम का पौधा पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल क्षेत्र में उगाए जाने वाले बहुत सारे प्लांट्स में से एक बहुत ही फेमस प्लांट है। यह पौधा पुर्तगाली लोगों के द्वारा साउथ अमेरिका पहुंचा। आम एक जूसी, पल्पी और फाइब्रस फल है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई और उगाई जाती हैं। आम एक ट्रॉपिकल पेड़ है जो मैंगीफेरा प्रजाति से बिलोंग करता है, जो मुख्यतः अपने खाए जाने वाले फलों के लिए उगाया जाता है। आम की ज़्यादातर प्रजातियां नेचर में जंगली तौर पे पाई जाती हैं। आम का पौधा काजू फैमिली से भी बिलोंग करता है और ये पौधा साउथ एशिया का नेटिव है। इसे यहाँ कॉमन मैंगो और इंडियन मैंगो के नाम से भी जाना जाता है। आम का पौधा पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल क्षेत्र में उगाए जाने वाले कॉमन पेड़ों में से एक है। आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का नेशनल फ्रूट है और आम का पौधा बांग्लादेश का नेशनल ट्री है। आम का पौधा 10 से 40 मीटर तक की हाइट में ग्रो करता है और 10 मीटर तक की चौड़ाई में फैलता है। आम का पौधा काफी सालों तक जीवित रह सकता है और ये एक लॉन्ग लाइफ पेड़ है। आम का पेड़ अपनी टैप रूट जमीन से 6 मीटर नीचे तक ग्रो कर सकता है और इसकी फीडर रूट्स जो होती है वो काफी फैलती है। और आम के पौधे में कुछ एंकर रूट्स भी होते हैं जो जमीन में 2 से 2.5 फीट नीचे तक ग्रो करते हैं और ये पौधों को हैवी विंड से सपोर्ट देते हैं और आसपास की जो मिट्टी होती है उसे जकड़ के रखते हैं ताकि किसी तरह की तेज हवाएं इसे अपनी जगह से हिला ना सके। आम की पत्तियां एवरग्रीन होती है और इसकी लेंथ करीब 15 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी जो चौड़ाई होती है वो करीब 6 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक ड्वार्फ वेराइटी का पौधा है, इसलिए इसकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी नहीं है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है। बट बड़े आमों के पौधे जो हम ग्राउंड में ग्रो करते हैं उनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी चौड़ी भी होती हैं। और इनकी पत्तियां जब नई ग्रो करती हैं तो वो ऑरेंज और पिंक कलर पे होती हैं। थोड़े दिनों बाद वो थोड़े डार्क रेड कलर की हो जाती हैं और जब पत्तियां पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं तो वो ये कुछ इस तरह से डार्क ग्रीन और बहुत ही शाइनी होती है। जो आम के बड़े पौधे होते हैं और साल में एक बार फल देते हैं, उन पे इस तरह की जो फूल होते हैं वो फरवरी मंथ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसे हम मंजरी, मोजर और मंजर भी बोलते हैं। इसकी फूलों से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसके छोटे छोटे से येलो से फ्लावर आप देख सकते हैं। अभी तो जून का महीना है। ये एक आम की ड्वार्फ वेराइटी है और ये 12 है, इसलिए इसे अभी जो जून का महीना है उसमें भी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। बट जो आम के पौधे हम ग्रो करते हैं ग्राउंड में और जिसपे साल में एक बार फल आते हैं, वो फरवरी में इस तरह से अपने एक स्टिक पे अपने फ्लावर्स ग्रो करती हैं और वो फ्लावर्स, इसमें से ज़्यादातर फ्लावर्स वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। और इन पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे वाइट कलर के, जिसके सेंटर में येलो कलर होता है, उसमें ये फूल लगते हैं। और इन फूलों के बाद ही इसमें छोटे छोटे बर्ड्स लगते हैं जो आम की छोटी छोटी फलियां होती हैं और बाद में जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये बड़े आम हो जाते हैं। इन फूलों को आप देख सकते हैं और इसमें 5 पेटल्स होते हैं और इनमें बहुत ही एक माइल्ड और स्वीट सा फ्रेग्रेंस होता है। जब फरवरी महीने में इनमें फूल आने शुरू होते हैं तो अगर आम का एक भी पेड़ है आपके आस पड़ोस में तो पूरा एरिया जो होता है वो सुगंध से, इसकी जो स्वीट सी स्मेल होती है उससे महक सा उठता है। पूरी दुनिया में आम के 400 से ज्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं, जिसमें से अकेले इंडिया में 283 वेराइटीज के आम पाए जाते हैं, जिसमें से मोस्टली हम 30 जो प्लांट होते हैं, जो ओनली 30 प्लांट्स हैं, वो वेल नोन है और उसे हर जगह उगाया जाता है। और आम की जो मोस्ट वेराइटीज है वो समर में उनमें फल आते हैं और कुछ वेराइटीज में वो पूरे साल फल आते हैं। और इसके फल को बनने में जो फूल है, उस फूल से फल तैयार होने में करीब 6 महीने का वक्त लगता है। आम के फल
और उनके कलर और उनकी साइज उनकी डिफरेंट वेराइटीज पे डिपेंड करता है। आम की हर वेराइटी जो भी होती है उनका एक खास टेस्ट होता है, उनकी खास कलर होती है फलों का, और उनका एक अलग सा स्मेल भी होता है। आमों में मेनली जो कलर पाए जाते हैं वो येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन होते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में आम की खेती करीब 4000 सालों से भी पहले से की जा रही है। पहले तो ये आम सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में आम की खेती तो बहुत पहले से की जा रही है, बट इसके अलावा भी अब मोगादिशु, ब्राजील, बर्मुडा, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन देशों में भी अब आम की खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। और इन देशों में आम का पौधा बेसिकली इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही पहुंचा है। जो लोग इंडिया में व्यापार के लिए आते थे और उन्होंने आम का फल चखा और वो इससे काफ़ी प्रभावित हो गए और वो अपने साथ कुछ पौधे ले गए और धीरे धीरे वहाँ भी आम के पौधों का खेती और उनका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। और इस तरह आम का पौधा अब पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किए जाते हैं। आम की खेती सभी ट्रॉपिकल और वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में किया जा सकता है। दुनिया में आम की सबसे ज़्यादा पैदावार इंडिया में होती है और ये पूरे विश्व के पूरे उत्पादन का करीब 50% होता है। इंडिया के बाद आमों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। साल 2013 में करीब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 42 मिलियन टन आम का प्रोडक्शन किया गया, जिसमें से अकेले इंडिया ने करीब 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चाइना है, उसने करीब 4.5 मिलियन टन आमों का प्रोडक्शन किया। जितने आमों का उत्पादन चाइना ने किया उससे करीब 5 गुना ज्यादा इंडिया में इसका उत्पादन किया गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इंडिया आमों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, फिर भी इंडिया अपने आमों के उत्पादन का 1% से भी कम हिस्सा ग्लोबल मार्केट में भेजता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आमों को कितना ज्यादा चाहते हैं और हमें आम कितना ज्यादा पसंद है। इंडिया में जितनी भी आमों की उत्पादन होती है, जो 97% उत्पाद है जो आम होते हैं, वो हम इंडियंस कंज्यूम कर जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने बड़े आम के प्रेमी हैं और हमें आम कितना अच्छा लगता है। तो आमों की कुछ ड्वार्फ और सेमी ड्वार्फ वैरायटी होती है जो हम गमलों में उगाते हैं एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी, और उनमें भी फल लगते हैं। जैसे ये प्लांट है, ये भी ड्वार्फ वैरायटी है, बट इसमें भी पूरे साल थोड़े थोड़े फल लगते रहते हैं। और अब बात करते हैं इंडिया के कुछ फेमस वैरायटी जो है आमों की, उनकी। तो सबसे पहला नाम आता है अल्फांजो, जो रत्नागिरी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अल्फांजो भारत के सबसे बेस्ट वैरायटी आमों में से कंसीडर किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले आमों में सबसे स्वीट और फ्लेवर्ड वैरायटी है। ये आम महाराष्ट्र के रत्नागिरी, कोकन, इन सब इलाकों में सबसे बेहतरीन क्वालिटी इनकी उगाई जाती है। अल्फांजो दुनिया के सबसे महंगे आमों की वेराइटीज में से एक है। दूसरी वेराइटी है बादामी, इसे अल्फांजो ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है। इस आम का जो भी शेप एंड साइज है और इसका फ्लेवर है, बिल्कुल जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उगाए जाने वाले अल्फांजो आम होते हैं उनके जैसा होता है। हमारी नेक्स्ट वेराइटी है चौसा। ये मेनली नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है। यूपी, बिहार इसके मोस्टली प्रोडक्शन करते हैं। ये उत्तरी भारत में उगाए जाने वाले सबसे मीठे आमों में से एक है। ये पकने पे बिल्कुल गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। और भारत में ये बिहार और यूपी में इनका उत्पादन किया जाता है और ये पाकिस्तान के मीरपुर, खास सिंध में भी उगाया जाता है। तो आमों की नेक्स्ट वेराइटी है दशहरी। ये मलियाबाद, यूपी में सबसे बेहतरीन क्वालिटी इनकी उगाई जाती है। ये जो दशहरी आम है वो बहुत ही स्वादिष्ट वेराइटी है जो नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है। ये उत्तर भारत में बहुत ही फेमस वेराइटी है और उत्तर भारत में दशहरी आम का सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी के मलियाबाद में होती है। हमारी नेक्स्ट वेराइटी है केसर। इसे गिर केसर भी कहते हैं। ये बेसिकली गुजरात की वेराइटी है और ये जो गुजरात के गिरनार पर्वत श्रृंखला है, उनकी जो तलहटी वाले क्षेत्र है, जूनागढ़ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उगाए जाते हैं। और अगर आप ने कभी भी गुजरात विजिट किया हो और वहाँ पे आमरस खाया हो, तो बेसिकली जो आमरस वहाँ का फेमस है वो केसर, जो गिर केसर वेराइटी है आम की, उसी से तैयार की जाती है। हमारी इस लिस्ट में अगली वेराइटी है लंगड़ा, जो नॉर्थ इंडिया का बहुत ही फेमस वेराइटी है। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में यूपी के वाराणसी के आसपास के इलाकों में उगाई जाती है और यहीं से, और बेसिकली ये वाराणसी से ही फैलते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया में अब उगाए जाने लगी है। और इस आम के लंगड़ा नाम दिए जाने के पीछे भी एक कहानी है। जैसे वाराणसी में इसके जो सबसे पहले पौधे जिसने लगाए थे, बाग का मालिक था, वो एक पैर से लंगड़े थे और शायद
उन्हीं के नाम से ये इस फल का भी नाम धीरे धीरे लंगड़ा पड़ता गया और ये काफी फेमस वेराइटी है नॉर्थ इंडिया की, जो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के भी कुछ हिस्सों में ये वेराइटी ग्रो की जाती है। हमारी नेक्स्ट वेराइटी है मलगोबा। ये बेसिकली साउथ इंडिया की बहुत ही खास वेराइटी है और ये सबसे बेहतरीन वेराइटीज में से कंसीडर की जाती है जो साउथ इंडिया में उगाई जाती है। इसे साउथ इंडिया का अल्फांजो भी कंसीडर किया जाता है। तो हमारी नेक्स्ट वेराइटी है नीलम। नीलम भारत के बहुत से हिस्सों में उगाई जाती है, बट जो हैदराबाद और इसके आसपास क्षेत्रों में उगाई जाती है वो सबसे बेहतरीन कंसीडर की जाती है और यहाँ ये काफी फेमस भी है और ये भी साउथ इंडिया की एक फेमस वेराइटीज में से एक है। तो हमारी नेक्स्ट वेराइटी है रसपुरी। ये बेसिकली कर्नाटका की है। रसपुरी आम ओवल शेप में होते हैं। इनकी जो फ्लेवर है और इनका जो जूस होता है बहुत ही बेहतरीन होता है और इसे कर्नाटका में क्वीन ऑफ मैंगो कंसीडर किया जाता है और ये कर्नाटका के सबसे फेमस आमों में से एक है। तो हमारी आमों इस लिस्ट में नेक्स्ट वेराइटी है हिमसागर, जो कि वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में काफी फेमस है। ये जो वेराइटी है हिमसागर, अगर आप उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से हैं तो ये वहाँ की बहुत ही कॉमन और वेल नोन वेराइटी है और हिमसागर आम को इंडिया के टॉप 5 मैंगो वेराइटीज में कंसीडर किया जाता है। तो हमारी नेक्स्ट वेराइटी है टाटापुरी। टाटापुरी आम साउथ इंडिया के फेमस आम वेराइटीज में से एक है जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में उगाए जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वेराइटी है बांगानपल्ली। बेगानफली और बंगानफली आम आंध्र प्रदेश के बंगानपल्ले टाउन से बिलोंग करते हैं, जहां इनकी सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ये आम काफी बड़े साइज के होते हैं और इनका वजन करीब 350 से 400 ग्राम होता है और इन्हें साउथ इंडिया के किंग ऑफ मैंगोज में कंसीडर किया जाता है। तो इस आमों की लिस्ट में अब बारी है इमाम पसंद की। ये आम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। हमारी नेक्स्ट वेराइटी है आम्रपाली। जो आम्रपाली पौधा है वो लगभग पूरे भारत में उगाया जाता है और ये बेसिक नीलम और दशहरी आम की क्रॉस वेराइटी है। तो हमारी नेक्स्ट वेराइटी है गुलाब खास। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी फ्लेवर और एरोमा भी होती है। और इस आमों के लिस्ट में अब बारी है मालदा आम की। ये बेसिकली पटना के दीघा इलाके से उगाया जाता है और यहाँ इसे मालदा, दूधिया मालदा के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में अगर अल्फांजो को किंग ऑफ द मैंगो कंसीडर किया जाता है, बट अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे मालदा आम को किंग ऑफ मैंगो कंसीडर किया जाता है। अगर आपने कभी भी मालदा आम को टेस्ट नहीं किया है तो आप इसके स्वाद और इसके फ्लेवर या इसके जो स्मेल है उसे आप अनुभव नहीं कर सकते, उसे आप महसूस नहीं कर सकते कि कैसा होगा। नो डाउट आपने अगर अल्फांजो खाया है तो वो अलग है। और अगर मैं बात करता हूँ मालदा आम की, तो अगर आपने इसे एक बार चखा तो आप इसके बिल्कुल ही फैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का आम है। मालदा आम जितने भी आम की वेराइटीज होती हैं उनमें सबसे मीठा और यूनिक स्मेल के साथ होता है और इसके जो छिलके होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, जो आम की किसी और वेराइटी में नहीं पाई जाती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो ये है मालदा आम, जो कि पटना और इसके आसपास के इलाकों में या पूरे कहे कि पूरे बिहार में ये काफी फेमस वेराइटी है। इनका भी साइज काफी बड़ा होता है और ये अपने प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि इनकी साइज क्या होगा। तो जैसे ये मीडियम है, मैंने इससे काफ़ी बड़े आम भी देखे हैं, बट आम के पौधा का एक नियम होता है, एक साल उनमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो दूसरे साल प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है। तो इस साल आमों की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, बट नेक्स्ट ईयर फिर से इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। ये बेसिकली पटना में एक इलाका है दीघा, जो पहले पटना का आउटर साइड होता था, बट अब शहरीकरण होने के कारण ये पटना में ही आ गया है और शहरीकरण होने के कारण धीरे धीरे वहाँ की बागों की संख्या भी कम हो रही है, फिर भी अभी भी वहाँ काफी बाग है। और अगर मैं बात करूँ दीघा के दूधिया मालदा की, दीघा में उगाए जाने वाले ये दूधिया मालदा आम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। ये पटना से इन आमों को पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, सऊदी अरब, स्वीडन, इंग्लैंड और भी कई देश हैं। उन देशों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। मई से जून के महीने में पूरे पटना के मार्केट में, फलों के मार्केट में ये आम आपको सबसे ज्यादा मिलेगा और इसे खरीदने के लिए बहुत दूर से लोग भी आते हैं। बेसिकली मई से जून का महीना इन आमों के लिए सबसे पीक टाइम होता है। इस टाइम इनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और इसी टाइम ये मेनली पकने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत से आम होते हैं जो पकने पे बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं, बट इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इनमें कुछ देख रहे होंगे आप फल जो काफी पीले हो चुके हैं, बट इसका मोस्टली जो मैंने देखा है अभी तक फल, वो इस तरह का ही कुछ हरा और पीला मिक्स कलर में रहता है पकने के बावजूद भी। ये ऊपर से देखने में आपको हरे लग सकते हैं, बट इनका जो पल्प है वो बिल्कुल ही पीला होगा और ये पूरा पका हुआ है।
और जब ये आम पक जाते हैं तो इसकी स्मेल आपको बता सकती है कि ये, अगर आपने बहुत सी आमों की वैरायटी रखी हुई है, बट आप इसके स्मेल से बता सकते हैं कि ये मालदा है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके छिलके की, तो ये बहुत ही पतले होते हैं। आम की जितनी भी वैरायटीज दुनिया में पाई जाती हैं उनमें सबसे पतले छिलके इन्हीं के होते हैं। और इसकी गुठलियाँ भी काफ़ी पतली होती हैं, ज़्यादा मोटी गुठलियाँ नहीं होती हैं, इसलिए ये आम पूरा का पूरा काफ़ी गूदेदार होता है। इसमें फाइबर्स भी होते हैं, इनके रेशे भी होते हैं आम के गूदों में, और इनका एक बहुत ही स्वीट और यूनिक सा स्मेल है जो इसे बाकी आमों से अलग और ख़ास बनाता है। मई के अंत से और जुलाई के मिड तक सबसे ज़्यादा मार्केट में इनकी सप्लाई होती है। और अगर मैं अर्ली स्टेज में बात करूं, जब ये आम सबसे पहले मार्केट में आते हैं तो इसकी कीमत करीब 120 रुपये केजी पर केजी होती है, और पीक सीजन में करीब 60 से 80 रुपये केजी ये पड़ते हैं। और इनका रेट भी वेरी करता है इनके वेराइटी और इनके साइजेस पे। तो अभी जून 20-21 तारीख हो रही है आज, तो अभी इसका रेट यहाँ के लोकल मार्केट में 80 to 60 रुपीज़ पर केजी है। तो अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं और अभी तक आपने इस आम का स्वाद नहीं चखा है, तो मैं एक सलाह दूंगा कि अगर मौका मिले तो इस आम को आप ज़रूर चखिए। और अगर आप बिहार विजिट कर रहे हैं, आप यहाँ आए और इस आम को ट्राई ज़रूर करें। और अगर आप नहीं आ सकते हैं, कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है बिहार से, अगर वो आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपने साथ इसकी कुछ फल आपके लिए लेते आएँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस आम को एक बार चखेंगे तो आप इसके फैन बन जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसे काट कर दिखाता हूँ, इसके जो पल्प होते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक फल काट कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अंदर से पीला है, और बाहर से देखने में ये हरा हरा लग रहा था, बट ये काफ़ी पीला है। जब मैंने इसे अपने सामने रखा हुआ था टोकरी में, तब से ही इसकी स्मेल काफ़ी आ रही थी, बट जब मैंने इसे काट दिया है उसके बाद ये पूरे मतलब आसपास में इसकी स्मेल काफ़ी स्वीट होती है और बहुत तेज़ होती है। तो आपने जैसे ही काटा तो इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी। और आप देख सकते हैं कितना फाइबरस है ये, इसमें काफ़ी रेशे भी हैं। और उतना ही, जबकि मैंने एक आम का मोटा सा हिस्सा काटा है, फिर भी अभी तक इसमें गुठली नहीं आई है। गुठली काफ़ी पतली होती है इस आम में, और ये काफ़ी जूसी है। आप इसके मिल्क शेक बना सकते हैं। अगर बात इसकी टेस्ट की करूँ तो मैं इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये इतने अच्छे और स्वीट होते हैं। तो आप खुद ट्राई करें और इसके स्वाद का मजा लें। तो भारतीय व्यंजन में आमों का बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर आम छोटे हो और कच्चे हैं, कैरी बोलते हैं, और इसकी कैरियों की आप अचार या चटनी बना सकते हैं। जब आम थोड़े और बड़े हो जाते हैं बट कच्चे होते हैं, फिर भी इनके अचार लगाए जाते हैं, और आप बहुत सारी तरह की चटनी बना सकते हैं। या आम पन्ना जो बनता है पीने के लिए, एक गर्मियों में अच्छा ड्रिंक होता है, वो आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे आइटम है जो आप आमों से बना सकते हैं। और पकने के बाद भी जब आम तैयार होते हैं तो आप उससे जूस, स्मूथी जो एक तरह का ड्रिंक होती है, आइसक्रीम, लस्सी, मैंगो लस्सी भी बनाई जाती है, आमरस भी बनाए जाते हैं, जैम भी बनाए जाते हैं, और भी जैसे बहुत से मिल्क शेक हो गए, ये सब भी बनाए जाते हैं। और पके हुए आम तो आप डायरेक्ट खा ही सकते हैं, वो अलग है। और भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं इंडियन कुजीन में, इंडियन कुकिंग में, और दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसे अलग अलग तरीकों से खाया जाता है, और इनका अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है वहाँ के फूड्स में, वहाँ के कुजीन में। तो खाने पीने की बातें बहुत हो गई, तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। अब बरसात का सीजन कुछ ही टाइमों में स्टार्ट हो जाएगा, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आप आम के बगीचे लगाना चाहते हैं या आप आम का पौधा लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप अगर कहीं भी आम का पौधा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले वैसे लोकेशन का चुनाव करें जहां पे पूरे दिन धूप आती हो, क्योंकि आम के पौधों को ग्रो करने के लिए पूरे दिन सनलाइट चाहिए। शेड में ये बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं करते। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा कर सकते हैं, और अगर आपका पौधा बड़ा है तो उसकी हाइट के हिसाब से आप गड्ढा तैयार करें। प्लांट लगाने से करीब 1 से 2 सप्ताह पहले गड्ढे तैयार कर लें। जब गड्ढे तैयार कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए उसमें 2-3 दिनों के लिए गड्ढा तैयार करें और उसे छोड़ दें। इससे होगा क्या कि जो उसमें अगर किसी तरह की वीड्स या इंसेक्ट्स होंगे उस सॉइल में, तो वो सनलाइट के कारण वो खत्म हो जाएंगे। गड्ढा तैयार करने के 1-2 दिन बाद आप उसमें सॉइल मिक्स डाल दें, और सॉइल मिक्स में आप फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और प्लांट फूड जो होते हैं, जो स्पेशली तैयार किए जाते हैं बड़े प्लांट्स के लिए, वो मिक्स करके एक सॉइल मिक्स तैयार कर लें, और उस सॉइल मिक्स को आप उस गड्ढे में भर दें और थोड़ी सी पानी लगा दें। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो सॉइल मिक्स है वो थोड़ी सी बैठ जाएगी, और उसके बाद फिर से उसमें से थोड़ी सी मिट्टी हटा लें
जो हमने गड्ढे में सॉइल मिक्स डाला था वहां से थोड़ी सी मिट्टी हटाएं और अपने प्लांट को उस गड्ढे में शिफ्ट कर दें। और उसके बाद जो बची हुई हमारी सॉइल मिक्स है उससे गड्ढे के चारों तरफ भर दें और अच्छी तरह से जड़ के आसपास की मिट्टी को दबा दें और उसके बाद आप उसमें पानी लगा दें। तो चलिए अब इस प्लांट को जो जिस पैकेट में ये लगा हुआ है उससे अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह से ये पौधा ग्राफ्ट किया हुआ है और जिस मिट्टी में ये लगी हुई है, ये प्लांट जिस मिट्टी में उगाया गया है, ये बिल्कुल ही बालू मिट्टी है। और आप देख सकते हैं इसकी जो रूट बॉन्डिंग थी वो शुरू हो चुकी है और इसके टैप रूट्स थे जो बाहर निकल चुके थे। बट इसके बॉटम में आप देख सकते हैं कि कुछ रूट्स जो वाइट से हैं, ये इनकी अभी भी ग्रोथ चल रही थी और ये इनकी साइडों की ग्रोथ रुक चुकी थी क्योंकि इनकी रूट बाउंडिंग हो गई थी, इसलिए ये साइडों से ग्रो नहीं कर रहे थे और जो स्पेस बची हुई थी उससे ये इनकी ग्रोथ नीचे से अभी भी स्टार्ट थी। कुल मिलाकर बात करें तो इस पैकेट में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी। ये जो टैप रूट है इन्हें हम कट कर देंगे अभी और इसकी जो थोड़ी सी रूट्स है इसे हम रिमूव कर देंगे ताकि जब ये पॉट में शिफ्ट हो तो वहाँ इसे नई ग्रोथ करने के लिए इसे कुछ स्पेस मिल सके। तो सबसे पहले हम इसकी जो टैप रूट है उन्हें हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी रूट की भी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी है। तो इस आम के पौधे के लिए मैंने अभी 14 इंच का एक गमला लिया है और इसकी जो ड्रेन होल थी उसे मैंने गमलों के टुकड़ों से कवर कर दिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल की बेडिंग कर दी है। तो इसके लिए मैंने एक सॉइल मिक्सचर तैयार किया जिसमें सॉइल है, सैंड है, कोकोपीट है और वर्मी कंपोस्ट है। ये काफ़ी लाइट वेट मिट्टी है और इसमें जो हमारे आम के पौधे के रूट्स है वो बहुत ही ईजिली ग्रो कर पाएंगे। तो पहले हम थोड़ी सी जो हमने सॉइल मिक्स तैयार कर रखी है वो इस पॉट में भर लेते हैं। उसके बाद इस गमले में हम प्लांट रख कर उसकी हाइट चेक कर लेंगे। अगर वो सही हाइट आ रही है तो फिर हम बाकी बची हुई सॉइल मिक्स उसमें डाल देंगे। और अब बारी है हम प्लांट को इसमें रखकर चेक कर लेंगे कि प्लांट की हाइट सही आ रही है या नहीं। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। जो बची हुई सॉइल मिक्स है वो मैं इसमें फिल कर देता हूँ। तो हमने अच्छे से बाकी बची हुई सॉइल मिक्स इसमें डाल दिया है और अब इसे हम हल्के हाथों से इस मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे। इससे इसमें जो भी एयर पॉकेट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और अब टाइम है इसे पानी देने का। जब प्लांट नया हो, आपने स्टार्टिंग में जब इसे पॉट में या ज़मीन में लगाया है तो पॉट में तो आपको हमेशा पानी देना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। बट अगर आपने इसे ज़मीन पे लगाया है तो स्टार्टिंग में आपको रेगुलर टाइम टू टाइम इसे पानी देना होगा और जब ये प्लांट सेटल हो जाए और अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर दे तो फिर जब आपको लगे ऐसी ज़रूरत कि आप पानी देना है तभी आप इसे पानी दें। तो हमारे आम के प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गई है कि आम के पौधों को हमें कैसे लगाना है अपने गार्डन में और उनकी केयर कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।